नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बृहस्पति के बारे में कि यदि लग्न में बृहस्पति है तो क्या प्रभाव पड़ेगा कुंडली पर, यही हम लोग जानेंगे। लग्न में बृहस्पति मतलब पहले घर में यदि बृहस्पति है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर परिचर्चा होगा आज। चूंकि बृहस्पति वो जो विद्या के कारक है, जो सुख के कारक है, जो समृद्धि के कारक है, जो ज्ञान के कारक हैं, जो विवाह के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं, ऐसे व्यक्तित्व के वाले बृहस्पति देव यानी गुरु जिनको कहा गया है गुरुदेव, वो अगर कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे, इसी पर परिचर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन विषय वस्तु पर आने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, बृहस्पति देव गुरु जिनको कहा गया अगर लग्न में होते हैं तो ऐसा व्यक्तित्व जिसमें स्वयं कहा गया है कि अगर व्यक्ति में सैकड़ों बुराइयां भी हों तो उसे वह दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके कई रीजन है कहने का। जो जिन लोगों ने कहा वो कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि बृहस्पति के 3 दृष्टियां हैं। अब सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। पहला 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो लग्न में बैठकर बृहस्पति जहां एक तरफ आपके विद्या भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से, तो दूसरी तरफ वो 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं। तो चलिए विषय पर आते हैं। अगर लग्न में बृहस्पति है तो यह व्यक्ति जो व्यक्तित्व होगा जिसके पास, वो व्यक्ति कर्मठी होता है, हिम्मत होता है उसके पास, जोश होता है, और यूं कहें तो वो काम को करने वाला होता है। यानी किसी भी काम को उन्हें दे दी जाए तो वो उससे निपटाने में उनकी निपुणता होती है। हाँ, एक बात तो इनमें होती है, आत्म प्रशंसक लोग होते हैं ऐसे लोग। अगर आप कोई काम उनसे करवाते हैं और अगर उन्हें आप प्रशंसा नहीं किए तो उनको गुस्सा आ जाता है इस बात पर कि मेरे कार्य के करने के पश्चात भी अगला मुझे मेरी एहसान को नहीं माना। तो इस तरह से कहा जाए तो ये एहसान जताने वाले भी लोग होते हैं। हर बात को एक बात है कि ये जो बृहस्पति हैं अगर लग्न में हैं तो ऐसे व्यक्ति का पिता से संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। कारण कि ये लोग अपने ही ज्ञानी होते हैं और अपनी बात किसी से कहवाना चाहते हैं, अपनी बातों के समर्थन कराना चाहते हैं। चूंकि इनकी पोजीशन या डिग्नेशन जो होती है वो सोसाइटी में बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए लोग इनकी बात को मानते भी हैं। अब ये कहा जाए ये ईमानदार तो होते हैं, पढ़ाई में भी ज्ञानी भी होते हैं। एक बात है, जहां तक आगे हम बताएंगे कि ये भले ही विद्वान ना हो लेकिन ज्ञानी जरूर होते हैं। जिस सब्जेक्ट को ये पढ़ते हैं भले ही उसको पूर्ण नहीं किया हो, लेकिन इतना ज्ञान होता है कि उस विषय पर ये कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे होते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग जाने कि बृहस्पति अगर लग्न में है तो कुछ बिंदुओं पर हम लोग परिचर्चा करें। अगर लग्न में बृहस्पति है तो सबसे पहले बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो होता है और वो करता क्या है,
अपनी ज्ञान दूसरों को देने लगता है, दूसरों को राय देता है, तो ऐसा व्यक्ति एक परफेक्ट सलाहकार होता है, इतना जानिए आप। सलाह जरूर अच्छा देता है, लेकिन अगर उससे आप पूछ दें कि जो आप बातें दूसरे से कहते हैं क्या उसकी पालन करते हैं, तो वो अपने वह पालन उसको नहीं करते हैं। ऐसे लोग ये भी देखा गया है, यानी अपने जीवन पर उसको नहीं उतारते, बल्कि दूसरे को ये बता करके उसको लाभ देने वाले होते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के ये होते हैं, इनकी आर्थिक नुकसान हो जाए वो ठीक है, लेकिन समाज में मान सम्मान के लिए यह दूसरों के सहयोग देने वाले होते हैं। तो यूं कहें कि यदि ये नौकरी करते हैं तो वहां भी ये चाहते हैं कि मेरी बात बॉस माने, मैं जो कहता हूं वो लोग समर्थन करें। ये इनकी एक नेगेटिव अप्रोच होती है, और जिसके चलते ये स्वतंत्र विचार अक्सर ये नौकरी को छोड़ देते हैं या बदलते रहते हैं। समाज में यदि इनकी प्रशंसा किसी जगह नहीं हुई तो वहां से चल देंगे। ये माने स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, जिम्मेवारी उठाने वाले लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जिनकी लग्न में बृहस्पति हैं, वो अपने से ऊपर, यूं कहें कि उनकी क्षमता से ज्यादा बढ़ करके लोगों के मददगार होते हैं। हाँ, एक इनमें कमी जरूर होती है कि ये अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के जिम्मेदारियों को नहीं ढोते, बल्कि दूसरों के लिए अपने नुकसान तक कर देने वाले लोग होते हैं। तो जिम्मेदारियों को माने उदारता से भरे होते हैं, इनकी दिल खोल कर सहयोग करने वाले लोग होते हैं। अब यूं कहें, ऐसे व्यक्ति को कुंडली में मूर्ख भी बताया गया है। और क्या बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो लोग मूर्ख होंगे? इस सेंस से कहा गया है, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने परिवार के बारे में न सोचकर दूसरों को देखता है, दूसरे की भलाई करता है, तो उसे एक मूर्ख शब्द के रूप में लाया गया। बल्कि ये मूर्ख होते नहीं, होते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान होते हैं, भले ही ये विद्वान ना हो, लेकिन बुद्धिमान तो होते हैं। और एक बात और है इनमें कि ये इनको कहीं ना कहीं से परमात्मा व्यवस्था करते रहते हैं, यानी यूं कहें कि ये घाटा में नहीं जाते अपने जीवन में। जो इन्हें मिली है उसके बराबर तो रखते ही हैं, या भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करने वाले होते हैं। तो अब बुद्धि जो है इनके पास होती है, बुद्धि के साथ साथ मैंने कहा कि ये कर्म को करने वाले होते हैं। जो चीजें इनकी दिख गई उसको निश्चित रूप से करते हैं, ये इनमें की एबिलिटी होती है। सबसे बड़ी एबिलिटी इनकी ये होती है कि ये सामने वाले के को अपने प्रभाव में प्रभावित करने वाले होते हैं। बृहस्पति जिनके लग्न में हो, अब बृहस्पति वहां लग्न से बैठ करके पंचम भाव को यानी बुद्धि को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। मैं पहले ही कहा, विद्वान न हो, लेकिन अपने बुद्धि अपने तर्क शक्ति से अगले को अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। चूंकि वो संतान भाव में होता है, तो वहां से बृहस्पति बैठ करके ऐसे लोगों की संतान बेहतरीन समाज में कुछ करने वाले होते हैं। बृहस्पति वहां से लग्न से बैठ करके सप्तम भाव यानी पार्टनर को देखने वाले होते हैं, पत्नी या पति को देखने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग निश्चित रूप से, अगर उनकी पार्टनर भले ही विचारधारा से डिफरेंट मिली, लेकिन वो अपने प्रभाव से प्रभावित कर लेते हैं। इनकी दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। बृहस्पति वहां से बैठ करके 9 भाव को देखते हैं, यानी भाग्य भाव को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पैतृक संपत्ति को इंप्रूव करने वाले होते हैं। ये तो हुई बृहस्पति अगर सकारात्मक हो तब। हमने ये कहा, मैं शुरू से कहता हूं कि जो चीजें हम लोग बताते हैं ये निश्चित नहीं है कि कुंडली में वो गुजरे, क्योंकि ग्रह के स्थितियों को देखने के साथ इसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति नीच के हो जाए, बृहस्पति जो है अस्त होकर बैठ जाए, तो ये प्रभाव जो हमने बताया इसमें कमियां दिखेंगी। इसलिए अब हम लोग थोड़ा उस पॉइंट से भी देखें कि बृहस्पति अगर लग्न में उच्च के हैं तब क्या होगा। यदि बृहस्पति लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष में जीवन व्यतीत होने वाली होती है। अब गजब की बात है,
चूंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए ऐसे लोग भाग्यवान तो होते हैं लेकिन जीवन उनकी संघर्ष में गुजरती है। जैसे भगवान राम की कुंडली या पंडित नेहरू की कुंडली देखी जाए तो उनके लग्न में बृहस्पति उच्च के थे, लाइफ पूरी संघर्ष में गुजरी है। अगर कुंडली में बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं तो व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, लेकिन कहा जाए कि पूरी लाइफ एक्टिव होता है, हर काम को करने वाला होता है, काम को टालने वाला नहीं होता है। अगर बृहस्पति नौमांस में उच्च होकर बैठे हैं तो ये कहा गया है कि वो उसके हाथ पैर सुंदर होते हैं। मीन्स शास्त्रों में कहा गया हाथ पैर मतलब कर्म भाव, यानी व्यक्ति कर्मशील होता है, मेहनती होता है और सुकर्म को करने वाला, कुकर्मी कभी हो ही नहीं सकता है। भले ही नवांश में और नवांश में उनकी बृहस्पति है तब की बात हो रही है। अगर बृहस्पति शुभ वर्ग में बैठे हों, मतलब अच्छे घरों में बैठे हों, तब ऐसे व्यक्तियों की चेहरा जो है वो सुसज्जित और सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति अगर पुरुष है तो दाढ़ी रखने का शौकीन होता है, स्त्री है तो उनकी बालें जो है उनको प्रभावित करने वाली होती है। अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति की जीवन संघर्ष में तो गुजरता ही है, लेकिन रोग रहित होता है, यानी बीमारी उसको नहीं होती है। अगर बृहस्पति नीच होकर नवांश में बैठे हैं तब समझिए कि व्यक्ति विद्वान होता है और काफी ज्ञानी होता है। अगर पाप ग्रह से ग्रसित बृहस्पति हैं तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति सुंदर आभूषण धारण करने वाला होता है। मीन्स ऐसे व्यक्ति तो आभूषण का मतलब सिर्फ सोना चांदी से न लें, ऐसे व्यक्ति मेडल चाहे जो भी उपलब्धियां हैं उससे संबंधित जो मेडल वगैरह होता है, कप वगैरह जो आप सजा कर रखने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर ये बृहस्पति अगर कहा जाए कि मित्र राशि में बैठे हैं तो समझिए कि वे अच्छे वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, यानी कि इमेज सोसाइटी में कभी खराब नहीं होती है, एकदम हमेशा ये प्रभावशाली होते हैं। अगर बृहस्पति मित्र राशि नौमांश में होकर बैठे हैं, नौमांश में मित्र राशि के समय बैठे हैं, तो समझिए ऐसे व्यक्ति नामी होते हैं, सुंदर होते हैं, बात अच्छी करने वाले होते हैं और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। अगर बृहस्पति वर्गोत्तम होकर बैठे हैं तब तो समझिए कि उनकी वक्ष स्थल सुंदर होता है। मीन्स ऐसे व्यक्ति बड़े ही बोल्ड होते हैं, ऐसे व्यक्ति कहिए कि जो बातें हैं वो मुंह पर कह डालेंगे, इनको किसी बात की डर नहीं होती है। ये कहा जाए वो किसी से डरने वाले होते ही नहीं है। अगर बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति हृदय रोगी होता है और निश्चित रूप से हार्ट की परेशानियों से गुजरता है। अगर बृहस्पति जो है नौमांश में शत्रु भाव में बैठे हैं तो समझिए ऐसे लोग पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं। अगर बृहस्पति स्वराशि है तब व्यक्ति बोल्ड होता है, उन्नति कर पाने वाला होता है, जीवन में हर तरफ प्रगति करने वाला होता है। तो हमने लग्न में बृहस्पति की स्थिति को हर तरफ से समझाया और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, किसी बृहस्पति के दूसरे भाव में आने से क्या लाभ होगा या क्या कैसे समझेंगे कि यदि दूसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो क्या देते हैं, इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। नमस्कार।